ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली लव राशि फल। और ये जो मंथली लव राशि फल है, जिसको कि मासिक लव राशि फल भी कह सकते हैं, ये है जनवरी 2025 का साथियों। और जनवरी 2025 के इस मंथली लव राशि फल के माध्यम से आज हम ये जानेंगे इस कार्यक्रम में चर्चा के दौरान कि जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है, उनका आने वाला जो महीना जनवरी 2025 का है, आपकी लव लाइफ को लेकर के किस प्रकार के रिजल्ट्स आपके जीवन में देने जा रहा है ग्रहों के द्वारा। क्या स्थिति है ग्रहों की, कैसी स्थिति है, क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड, या फिर कहीं आपको मायूसी निराशा का तो सामना नहीं करना पड़ेगा। तो साथियों, ये पूरी चर्चा हम करेंगे इसी बात को लेकर के। और जैसा कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो आपको ये बात बेहतर तरीके से पता होगी कि हम एक तो सिंगल जातकों को लेकर के चर्चा करते हैं कि भाई अगर आप सिंगल हैं और अभी तक सिंगल इसलिए हैं कि कोई आपकी लाइफ में आया नहीं, तो क्या इस जनवरी 2025 में इस बात की संभावना है कि आपके जीवन में भी कोई अच्छा मित्र, आपके मनपसंद मित्र आपके जीवन में आ सके और आप उसके साथ अपने फ्यूचर को लेकर के प्लान कर सकें और अपनी लाइफ उसके साथ लीड कर सकें। एक बात। दूसरी, अगर आप लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं पहले से ही, या आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, तो ये लव अफेयर या लिव इन रिलेशनशिप मैरिड लाइफ में कन्वर्ट होगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर नहीं है योग, मान लीजिए नहीं होगी, तो फिर कैसी चलेगी इस महीने। कहीं उसमें बीच में कोई ब्रेकअप या सेपरेशन जैसी कोई नौबत तो नहीं आ जाएगी, या कोई और बीच में कोई थर्ड पार्टी आकर के तो आपकी जो मित्रता है इसको खराब तो नहीं कर देगी, रिलेशनशिप को। तो कितना एंजॉय कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, इसको भी लेकर के खुल करके बात करेंगे आपके साथ। और साथियों, तीसरा बात यह कि अगर आप विवाहित हैं, मैरिड कपल हैं, तो मैरिड कपल्स हैं, तो आपको फिर आपकी मैरिड लाइफ कैसी जाने वाली है जनवरी 2025 में सिंह लगन राशि के जातकों की। और अगर आप मैरिड भी हैं और आपकी कुछ ऐसी कहीं इच्छा रखते हैं कि भाई जनवरी 2025 में कहीं हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कोई योग है क्या, कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर हैं तो ज़रूर बताएंगे। और साथियों, अगर आप ऐसा कहते हैं कि हमारा तो पहले से ऑलरेडी चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो हम तो सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि जनवरी 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा इस मित्रता के लिए, तो उस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि अगर आपका अपने किसी अच्छे पुराने मित्र के साथ रिलेशनशिप में थे आप, या अफेयर में थे, लेकिन वहाँ किसी कारण से सेपरेशन या ब्रेकअप हो गया और आप दोनों अलग हो गए, और इतने अलग हुए कि भाई बीच में कम्युनिकेशन तक ख़त्म हो गया, कॉन्वर्सेशन भी नहीं रहा, सिचुएशन बन गई नो कांटेक्ट वाली। अब अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में चले गए और काफ़ी समय से आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं, और अब ये जानना चाहते हैं कि ये जनवरी जो महीना है 2025 का आने वाला, ये आपके इस रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा जो बिगड़ चुकी है या जो अभी नो कांटेक्ट में चल रहे हैं आप। और साथ ही अगर आप ऐसा चाहते हैं या ऐसा आप सोचते हैं कि भाई काफ़ी समय हो गया, अब हमें नो कांटेक्ट सिचुएशन में, अब मैं और नहीं ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता और ज़्यादा रह सकता ऐसी सिचुएशन में, अब तो किसी भी तरह से मेरा मित्र बात मान जाए और हम दोनों इकट्ठे हो जाएं, दोबारा से रीयूनियन हो जाए, हमारा रिलेशनशिप जो है इसका रिवाइवल हो जाए और हम दोबारा से अपनी लाइफ को लीड कर सकें आगे से अच्छी प्लानिंग के साथ। कुछ ऐसा अगर आप सोच रहे हैं तो सोच तो गलत नहीं है, सोच तो बहुत अच्छी सोच है, ये काफ़ी अप्रिशिएबल आपके विचार हैं, हम तो अप्रिशिएट करेंगे कि अच्छी बात है, ऐसा सोचता है व्यक्ति। अदरवाइज़ सेपरेशन होने के बाद तो बहुत कम ऐसा लोग सोचते नहीं, फिर तो कमियां ही नज़र आती हैं एक दूसरे को, उसमें ये कमी थी, उसमें ये कमी थी, उसने ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, अब मैं उसके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करना पसंद करता, उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करता। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो पुरानी बातों को भुला करके एक नए सिरे से अपनी रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो भाई अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं तो आपसे भी बात करेंगे कि क्या ग्रह आपको इस काम के लिए सपोर्ट करेंगे इस जनवरी 2025 में। ये सारी चर्चा अब हम इस कार्यक्रम के दौरान आपसे कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे सिंगल जातकों को लेकर के। तो जो हमारे सिंगल जातक हैं, ये मैं इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, आपका जो भी, आप जिस मित्र को भी आप पसंद कर रहे हैं अपने, उसके साथ उसको लेकर के जो आपके विचार हैं, उनको, वो विचारों को लेकर के आपके अंदर एक्साइटमेंट काफ़ी रहेगा, काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे आप अपने उस मित्र को लेकर के, मित्र की मित्रता को लेकर के,
कि और ये रिलेशनशिप जो है डे बाई डे स्ट्रांग हो, आपका उनके साथ डे बाई डे जो कनेक्शन है, रिलेशन है, ये और अच्छा, बेहतर हो, मजबूत हो। इतनी एक्साइटमेंट आपके अंदर रहेगी। और एक्साइटमेंट में क्या होता है, आमतौर पे व्यक्ति समझ से काम कम लेता है, लेकिन यहाँ पर आपके साथ मैं कुछ उल्टा देख रहा हूँ। एक्साइटमेंट भी है और एक्साइटमेंट के साथ साथ पूरा दिमाग का भी इस्तेमाल आप पूरा कर रहे हैं, बुद्धि का भी पूरा करेंगे कि आपको अपने उस मित्र को कैसे अच्छे से अच्छे ढंग से आप उसको हैंडल करें ताकि आपकी मित्रता और घनिष्ठ हो, एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज हो जाएं। तो ये इसमें भी आप अपनी बुद्धि का भरपूर उपयोग करेंगे। और ये मित्रता को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए जो आपकी तरफ से तो जो एफर्ट हो रहे हैं या होंगे इस महीने जनवरी 2025 में, वो तो हमने आपको बयां कर दिया। ग्रहों की स्थिति को देखते हुए सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग है, निश्चित रूप से आपके हौसले बुलंद रहेंगे और रिजल्ट भी आपको मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। और आप, ये तो मैंने आपकी बात करी, अब मित्र की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो आपका मित्र होगा वो भी पूरी तरह से आपके प्रति कमिटेड होगा, डेडिकेटेड होगा, यानी कि किसी भी तरीके से उनकी ओर से भी इस मित्रता में किसी प्रकार की कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। ये वो समय है कि जब ग्रह इस बात को लेकर के पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप मित्र हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो करिए इस मित्रता को मजबूत आगे के लिए। ऐसा संकेत ग्रहों की ओर से मिल रहा है, यानी कि पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल। अब बात करते हैं, ये जो स्थिति है इस महीने कब तक रहेगी? 24 तारीख तक। 1 जनवरी से 24 तारीख तक ये स्थिति बनी रहेगी। उसके बाद देखिए, अगर आपको कुछ भी करना है, प्रपोज करना है अपने मित्र को, तो प्रपोज कर दीजिए। अगर प्रपोज पहले ही कर चुके हैं तो अब और आगे की जो भी चीज़ें हैं वो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। मतलब 24 तारीख के बाद थोड़ा सा इन चीज़ों में कमी आएगी। इस प्रकार के रिजल्ट्स में 24 तक तो आपको पूरा सपोर्ट ग्रहों की ओर से मिल रहा है। जनवरी तक बात करेंगे लिव इन रिलेशन में जो लोग चल रहे हैं हमारे, या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहेगी। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपका मित्र और आप दोनों, मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूँ और ग्रहों की स्थिति को देखते हुए कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छी मित्रता चलने वाली है आने वाले जनवरी 2025 में आप दोनों के बीच में। बेशक विवाह का तो योग नहीं है, शादी का योग तो नहीं है, लेकिन ये मित्रता बड़ी मजबूत रहेगी। और थर्ड पार्टी हो या कोई और पार्टी हो, कितना ही कोई कोशिश कर ले, जोर लगा ले, इस रिलेशनशिप को इस जनवरी 2025 में तो नहीं ब्रेक कर सकता। ऐसे संबंध आपके रहने वाले हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप जा रही है। तो साथियों, ये स्थिति आपकी उन लोगों की है जो सिंह लगन राशि के जातकों की, जो कि लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है। तो आप ये जनवरी का महीना पूरा कंप्लीटली एंजॉय कर रहे हैं और दूर दराज की यात्राओं पर भी आप निकल सकते हैं बाद में। कब? महीने के अंत में जाकर के, बिल्कुल उसका भी आप उसको भी एंजॉय करेंगे, जर्नी को ट्रैवल भी कर सकते हैं कहीं बाहर, पिकनिक वगैरह पे। और साथियों, आगे बात करते हैं कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा। वैवाहिक जीवन भी जो विवाहित हैं काफ़ी अच्छा चल रहा है इस जनवरी 2025 में, बहुत अच्छा चलने वाला है। आपसी समझ बहुत अच्छी रहेगी एक दूसरे के लिए, इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग जो मर्जी कहें, बहुत अच्छा चलेगा। आपसी सहयोग रहेगा एक दूसरे के साथ। और जिसको कहते हैं ना, गिले शिकवे, प्यार, मोहब्बत सब कुछ है इस महीने जनवरी 2025 में विवाहित लोगों के लिए जो कि सिंह लगन राशि के हैं। अब आगे बात करते हैं कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई कहीं हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल के भी कुछ संकेत मिल रहे हैं, तो क्या इसमें हमें सक्सेस मिलेगी, इसको भी हम एंजॉय कर पाएंगे क्या आने वाले जनवरी 2025 में? तो मैं आपको इसके विषय में भी बताऊंगा कि भाई देखिए, मित्रता तो आपकी रहेगी, मित्रता तो हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं या आपके पास ऐसा कोई संकेत है तो ये मित्रता बन जाएगी, लेकिन ये लॉन्ग रन के लिए नहीं है मित्रता आपकी। बस ये है कि जैसे कुछ समय के लिए कोई मित्र बना, बातचीत हुई, अच्छा लगा, दिल खुश हुआ, आपका भी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा, उसके बाद वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। तो ये स्थिति रहेगी। और अगर आप कहते हैं कि साहब हमारा पहला चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जनवरी 2025 में स्थिति कैसी रहेगी? भाई एक बात का ध्यान रखिएगा कि देखिए, जनवरी 2025 में स्थिति तो अच्छी रहेगी, आपसी अंडरस्टैंडिंग भी आपकी उनके साथ बनी रहेगी, लेकिन इस महीने कोई बहुत ज़्यादा एंजॉय आप अपनी उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को कर पाएंगे, इसकी संभावना कम है। मैरिड लाइफ के कंपेरेटिवली
एक्स्ट्रा मैरिटल वाली जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, चलती रहेंगी चीज़ें। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि जी पूरा एंजॉय हम कर रहे हैं अपनी मित्रता को, वो उसमें कमी है। अंत में बात करते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि भाई जैसा मैंने आरंभ में भी कहा था कि अब आप किसी भी कारण से नो कांटेक्ट में पहुंच गए, अब आपका उनके साथ कोई संपर्क भी नहीं रह गया, लेकिन अब आपकी विचारधारा है वो काफ़ी पॉजिटिव है उनको लेकर के। जो क्रोध, गुस्सा, आवेश, शिकवे, शिकायत, वो सब पुरानी बातें हो चुकी, लेकिन आपके लिए तो हो गई। अब वो आपका जो मित्र है जिसके साथ अब आप अपना रिवाइवल चाहते हैं, क्या उनके भी मन में से सारी बातें वो निकल गई, या अब आपको लेकर के कहीं उनके मन में संबंधों के विच्छेद होने के बाद, यानी कि नो कांटेक्ट में आने के बाद, कहीं ऐसा तो नहीं उनका मन बदल गया हो? पहले फिर भी कहीं ना कहीं उनको इस बात को लेकर के दुख हुआ होगा कि भाई ये क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो भी ये सोचने के लिए मतलब सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ही हुआ, हो गया। ऐसा भी होता है ना। तो अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि क्या हालात रहने वाले हैं। साथियों, जहाँ तक आपके मित्र का प्रश्न है जिसके साथ अब आप जुड़ना चाहते हैं, वो भी आपके साथ जुड़ना चाहता है। बेशक हालात, सर्कमस्टांसेस उसको परमिट ना करें, लेकिन अगर आप हमसे उनकी बात करना चाहते हैं व्यक्तिगत तौर पे, तो वो अब आपके करीब आना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि चाहने से भी कुछ नहीं होता यहाँ पर, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं देख रहा हूँ। आपके पास समय है 1 जनवरी से 24 जनवरी तक का। अब इसका आप कितना लाभ ले पाएंगे या ले सकेंगे, इट विल डिपेंड अपॉन यू टोटली। देखिए, यहाँ पर ग्रहों की ओर से बहुत अच्छा संकेत है कि आपका मित्र, जैसा मैंने कह दिया है, उनके दिल और दिमाग में भी आप हो इस समय। इस जनवरी 2025 की बात कर रहा हूँ, बाकी की आने वाले महीनों की तो फिर आगे वाले महीनों में ही बातें होंगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी बदलती रहती है। तो यहाँ पर अच्छी पॉजिटिव एक तरीके से मुझे साइन मिल रहा है आपके लिए। ये वो समय है 1 जनवरी से 24 जनवरी तक का कि आप आराम से आगे बढ़ें। उनसे मिलने की अगर अभी तक आपका नहीं हो पाया है कोई किसी भी कारण से, छोड़िए, आगे के विषय में सोचिए कि अब कैसे आप उनसे संपर्क करें, कैसे उनके साथ कांटेक्ट आपका बन सके। ये बात मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आसानी से सफलता मिल जाएगी। 24 तारीख तक का ही समय है ये, 24 के बाद चीज़ें फिर आपके हाथ से निकल जाएंगी, फिर आप लकीरें पीटते रह जाइए। तो यहाँ पर 24 से पहले पहले काफ़ी, 24 दिन का समय कम नहीं होता, काफ़ी होता है। तो इसमें जो है आप आगे बढ़ें और आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा आपके मित्र का, और आपको सक्सेस भी मिलने की संभावना है। डिपेंड करता है कि आप इसका कितना बेनिफिट ले सकते हैं इस समय का, जो कि आपको प्लेनेट्स के द्वारा मिल रहा है। तो साथियों, ये था आप सिंह लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली लव राशि फल वर्ष 2025 जनवरी का। यदि आपको ये चर्चा, ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो फिर आप इसको लाइक ज़रूर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन भी अगर आप पुश करते हैं, प्रेस करते हैं, तो आने वाले समय में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे उनकी नोटिफिकेशन और वे वीडियो भी आप तक पहुंच पाएंगे और आप उनका भी लाभ समय पर ले सकेंगे। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का, इस अच्छी यूजफुल इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट ले सकें। तो साथियों, इसी के साथ अब इस कार्यक्रम को हम वाइंड अप करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।